कल बीजेपी के मंत्री को दौड़ाया, आप बता रहे हैं आज जेडीयू के मंत्री को दौड़ाया। अभी तो सबको दौड़ाएगी जनता, चुनाव आ गया है। जनता इनसे एक एक झूठ और जुमलों का बदला लेगी। एसपी जी ने अभी पिछले एक हफ्ते में 2 क्राइम बुलेटिन दिए हैं। बिहार पुलिस की तरफ से एक का भी खंडन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं या उनके वश का नहीं है, वो तो बिहार पुलिस ही बेहतर बता पाएगी। अब मुझको लगता है कि जनता हमें बदल देगी। जनता कैसे बदलेगी? वोट के अधिकार से। तो इनका वोट ही खत्म कर दो, इनको काट दो। 65 लाख वोट काट दिए, तो उसी के लिए तो जनता अपने आप सड़क पे है। वोटर अधिकार यात्रा अब सीतामढ़ी पहुंचा। भीड़ काफी है, सड़कों पर हुजूम है, जनसैलाब बदलाव की बात कही जा रही है राहुल गांधी तेजस्वी यादव के द्वारा। बिहार में विधानसभा का चुनाव भी, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर और वोटरों को लेकर लगातार चिंता जताया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा के सांसद संजय यादव हैं, बात करेंगे। काफी हुजूम है संजय जी, जिस तरह से सड़कों पर लोग दोनों तरफ खड़े हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी को देखने के लिए, क्या लग रहा है? आप जो जन उत्साह, जन समर्थन देख रहे हैं, जन आशीर्वाद है। बिहार के हर गांव, हर गली, हर शहर, हर सड़क से लोग स्वयं आ रहे हैं। ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है। कोई राजनीतिक दल इस भीड़ को नहीं लेके आ रहा है। लोकतंत्र और संविधान और अपने वोट के अधिकार की रक्षा करने के लिए लोग सड़कों पे आ गए। लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी और महागठबंधन के सभी साथी उनके अधिकार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आज उनका वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं, कल उनका आरक्षण को छीनेंगे, उनकी पेंशन को छीनेंगे, उनके राशन को छीनेंगे और उनको मिलने वाली तमाम जो सरकार से संविधान प्रदत्त अधिकार है, सेवाएं हैं, उनको भी छीनने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के हर युवा वर्ग, किसान सब सड़क पर उतरकर इस वोट चोरी का विरोध कर रहे हैं। संजय, जिस तरह से कल भाजपा के मंत्री को दौड़ाया गया था, आज जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार को जनता ने दौड़ा दिया है। देखिए, 20 वर्षों से ये जनता को भ्रमित करते आए हैं। अब जनता जाग चुकी है। जनता अपने हक अधिकार के लिए लड़ रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आप यहाँ भी आए हैं इस गाड़ी तक, तो आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी है। तो जनता इसी अधिकार के लिए, अब उसी अधिकार को ये छीनना चाहते हैं कि 20 साल से हमने लोगों को भ्रमित किया। अब जनता सवाल पूछ रही है उनसे कि आप हमें अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवा और सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं, हमें नौकरी रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं, बिहार में ही उद्योग धंधे क्यों नहीं लगा रहे हैं, बिहार के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप 100 में क्यों नहीं है। खाली बिहार से आप पलायन करेंगे, बिहार में खाली आप मजदूरी को बढ़ावा देंगे, अन्य राज्यों में आप क्या करते हैं? तो इसलिए कल बीजेपी के मंत्री को दौड़ाया, आप बता रहे हैं आज जेडीयू के मंत्री को दौड़ाया। अभी तो सबको दौड़ाएगी जनता, चुनाव आ गया है। जनता इनसे एक एक झूठ और जुमलों का बदला लेगी। 2 करोड़ नौकरियों का किसने कहा था कि सालाना 2 करोड़ देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, किसने कहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बिहार में, नवादा में, पूर्वी चंपारण में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में चीनी मिल शुरू करेंगे, किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने। कटिहार में जूट मिल शुरू करेंगे, किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे 2014 में, पूर्णिया में किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने। आरा में बोली लगाई थी रमन्ना मैदान में 1,65,000 करोड़ की, उसमें से कितना मिला? कुछ नहीं मिला। यहाँ उद्योग धंधे लगाएंगे, किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने। महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे, किसने कहा था? प्रधानमंत्री जी ने। कुछ हुआ? 11 साल से, 20 साल से इनकी यहाँ सरकार है डबल इंजन। तो ये डबल इंजन अब ट्रबल इंजन बन गया बिहार के लिए। लोग इसको अब बदलना चाहते हैं। अब उनको नया इंजन चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नई पटरी चाहिए और युवाओं की नई सरकार चाहिए। एक आखिरी सवाल लेंगे। आज गर्दनी बाग स्कूल में एक छात्रा की हत्या कर दी गई है, काफी वहाँ पे लोग आक्रोश है, स्कूल में तोड़फोड़ की है, प्रशासन पर भी हमला किया है। देखिए, शिक्षकों की भी हत्या हो रही है, छात्र छात्राओं की हो रही है, कर्मचारियों की हो रही है, व्यापारियों की हो रही है, किसानों की हो रही है। तेजस्वी जी ने अभी पिछले एक हफ्ते में 2 क्राइम बुलेटिन दिए हैं। बिहार पुलिस की तरफ से एक का भी खंडन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं या उनके वश का नहीं है, वो तो बिहार पुलिस ही बेहतर बता पाएगी। क्या लग रहा है, अपराध बढ़ गया है?
अनियंत्रित है। जो गृह विभाग जिनके अधीन है उनको यही नहीं पता है कि अपराध बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। आपने कभी कोई समीक्षा बैठक देखी? किसी अधिकारी पे, किसी आईपीएस पे, जिला पुलिस अधीक्षक पे कोई कार्रवाई होते हुए देखा जिस जिले में सबसे अधिक अपराध बढ़े हैं? अब तो घर में घुस घुस के लोग मार रहे हैं। पटना जो राजधानी है राज्य की, उसमें पिछले 15 दिन में 7-8 बच्चों को घर में घुस के मारा है। आज आप बता रहे हैं छात्रा की भी हत्या हुई है। तो ऐसे कितने, आप हर एक जिला में आप जाइए। सीतामढ़ी में पिछले 1 महीने में कितने मर्डर हुए हैं, जरा बिहार पुलिस से पूछना। पीछे मुजफ्फरपुर में गए थे, वहाँ लोग कह रहे थे 1 महीने में कितने मर्डर हुए हैं, गिनती नहीं है। मुजफ्फरपुर में दलित जो नाबालिग थी उसके साथ क्या हुआ? एक तो ऊपर से रेप हुआ और उसके बाद अस्पताल में गए तो उनका इलाज भी नहीं हुआ। तो बिहार की बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसलिए ही जनता इन मंत्रियों को जो झूठ और जुमलों के बल पे सरकार में बने बैठे चुनाव चोरी करके, तो उसी चुनाव चोरी को रोकने के लिए जनता सड़कों पे है। अब इनको लगता है कि जनता हमें बदल देगी। जनता कैसे बदलेगी? वोट के अधिकार से। तो इनका वोट ही खत्म कर दो, इनको काट दो। 65 लाख वोट काट दिए, तो उसी के लिए तो जनता अपने आप सड़क पे है। कोई इनको हमने निमंत्रण थोड़ी दिया है कि आप आइए। वो अपने अधिकार के लिए स्वयं जागरूक है, आए। बिल्कुल, हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव थे। इन्होंने बताया कि देखिए बिहार में किस तरह से अपराधी बेलगाम हो गए हैं और मंत्री को क्या दौड़ा रही है। पूरे बिहार सरकार को जो लोग हैं उनको अब जनता दौड़ाएगी। बदलाव के लिए जनता रोड पर है। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।